अगर तुम्हें लगता है कि गेटिंग इनटू एन आईआईटी वुड फिक्स योर लाइफ, दिस वीडियो माइट जेन्युइनली पिस यू ऑफ, क्योंकि अभी मैं जो भी बोलने वाला हूँ दैट्स बैक्ड बाय डेटा, रियल एक्सपीरियंसेस एंड लॉजिक। डिस्क्लेमर, अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो एक आई हेट आईआईटी रैंट है तो इसे अभी बंद कर दो। दिस वीडियो इज नॉट फॉर पीपल हु गेट इमोशनल ओवर इंस्टीट्यूशंस, इट्स फॉर पीपल हु केयर अबाउट द ट्रूथ। लेट्स बिगिन। देखो, IITs आर इलीट इंस्टीट्यूशंस, नो डाउट इन दैट, लेकिन IITs का आइडिया और सपने जो एस्पिरेंट्स को बेचे जाते हैं, दैट इज अ केयरफुली क्यूरेटेड इल्यूजन। और अगर तुम JEE के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो, यू डिजर्व टू नो दिस बिफोर इट्स टू लेट, नॉट आफ्टर 2 years ऑफ बर्न आउट। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर बिफोर वी गो एनी फर्दर, ये एक एंटी IIT वीडियो नहीं है, ये एक एंटी डिल्यूजन वीडियो है, जहां तुम्हें पता चलेगा कि IITs के बारे में जितनी अच्छी कहानियां और जितनी मीठी बातें तुम्हें बताई गई हैं, वो सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। चलो पहले कुछ फैक्ट्स टेबल पर रख दिए जाएं। IITs प्रोड्यूस ब्रिलियंट इंजीनियर्स, पीरियड। बट द शॉकिंग रियलिटी इज कि मोस्ट स्टूडेंट्स इनसाइड IITs डू नॉट लिव द लाइफ यू इमेजिन। चलो एक्सप्लेन करता हूँ, बेसिक्स से शुरू करते हैं। व्हाट आर IITs? कॉलेजेस, राइट? I mean engineering colleges to be precise. And why do people go to colleges? For higher education, चीज़ें सीखने के लिए, to learn shit, right? अब मुझे बताओ, क्या तुम JEE ये सोच कर दे रहे हो कि IIT जाकर कितनी सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, मेरी नॉलेज कितनी बढ़ेगी IIT जाकर, नए कॉन्सेप्ट्स जानने मिलेंगे, नई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी सब्जेक्ट्स के बारे में? नहीं भाई, nobody is thinking this. ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं सोचता। Aspirants don't chase IITs for education. They chase IITs for status, security and social validation. And this is where the problem begins. जब लोग बोलते हैं IITs create successful people, या फिर बेटा IIT करो, सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी लाइफ में, ये जितने भी लोगों के दिमाग में IIT इक्वल टू सक्सेस का इक्वेशन इनग्रेव्ड है, वो लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, सिलेक्शन बायस। आसान शब्दों में बोला जाए तो IITs डू नॉट टेक एवरेज स्टूडेंट्स। तुम्हें लगता है कि JEE एक एग्जाम है, पब्लिक को लगता है कि JEE एक एग्जाम है। थिंक ऑफ JEE लाइक अ स्ट्रेनर, एक छन्नी की तरह, which filters the top 0.5%। जो लोग ऑलरेडी डिसिप्लिन थे, competitive थे, intelligent थे। So when someone succeeds after IIT, was it IIT that helped? Or was it the person who would have succeeded anyway? तुम उसी सेम स्टूडेंट को एक प्राइवेट कॉलेज में डालो रिसोर्सेज के साथ और तुम्हें रिजल्ट्स में हार्डली कोई चेंज मिलेगा। इसका मतलब समझे? IIT doesn't turn iron into gold. It selects gold and polishes it. एस्पिरेंट्स को लगता है कि JEE के बाद सारा प्रेशर खत्म, अब कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में। बट प्रेशर खत्म नहीं होता, इट डजंट। इंस्टेड इट म्यूटेट्स। IITs में घुसने के बाद अलग दिक्कतें स्टार्ट, जैसे कि वहाँ पर रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, मतलब कि तुम्हारा ग्रेड डिपेंड्स ऑन हाउ अदर्स परफॉर्म, नॉट ऑन हाउ मच यू नो। द टॉप X% पीपल विल गेट A, द नेक्स्ट Y% पीपल विल गेट B, और बाकियों को C D E F जो भी बचा वो आपस में बांट लो, क्योंकि एवरीवन वाज अ टॉपर। और उस इन्वायरमेंट में सडनली तुम एवरेज हो जाते हो। फॉर द फर्स्ट टाइम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस आइडेंटिटी कोलैप्स। JEE क्लियर करने के बाद खुद को बहुत स्पेशल समझ रहे थे, यू वर नॉट स्पेशल, यू वर जस्ट फिल्टर्ड। अब इसके साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे मेंटल हेल्थ पर, जैसे डिप्रेशन, क्योंकि तुम अपने आसपास कंपटीशन देख रहे हो और तुम्हें समझ आ रहा है कि इट जेन्युइनली गॉट लेवल्स टू दिस शिट। तुम बर्न आउट हो जाते हो ट्राइंग टू कीप अप। कंपैरिजन कल्चर तुम्हें और खाता जाता है। यू आर रिमाइंडेड एवरी टाइम कि वेयर यू स्टैंड राइट नाउ। अरे नहीं, ये मत समझना कि ये सारी चीज़ें कमज़ोरी हैं, वीकनेसेस हैं।
बट दिस इज वॉट हैपन्स जब तुम्हारी पूरी सेल्फ वर्थ एक रैंक डिसाइड करती है। चलो सबसे बड़े मिथ को डिस्ट्रॉय किया जाए, पैकेजेस। आईआईटीज और आईआईएम्स सबको लपेट लूंगा आज। ये लोग जो एवरेज पैकेजेस शो करते हैं दे आर मिसलीडिंग। वो लोग जो मीडियन पैकेजेस शो करते हैं दोज आर लोअर। और टॉप 10% लोगों को जो पैकेजेस मिलते हैं दोज आर इन्फ्लेटेड नंबर्स। हर किसी को 30 LPA का पैकेज नहीं मिलता। इनफैक्ट बहुत लोगों को नहीं मिलता। और सबसे खराब चीज़ पता है क्या है? मेनी स्टूडेंट्स एंड अप इन जॉब्स दे डोंट इवन लाइक, वो भी ऐसे शहरों में जो उन्होंने चूज नहीं किए, डूइंग द वर्क दे बेयरली अंडरस्टैंड। इसका मतलब सिंपल है कि आईआईटी डजंट गारंटी फ्रीडम, और वो अक्सर तुम्हें एक सेफ सी मीडियोक्रिटी भरी जिंदगी में लॉक कर देता है, बट ऑफ कोर्स विद अ स्लाइटली बिगर सैलरी। आईआईटीज की बात हो और इन लोगों का नाम ना आए, ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता। लेट्स टॉक अबाउट द पीपल हु बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द आईआईटी ड्रीम। ये जितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दे सेल होप, दे यूज टॉपर्स फॉर मार्केटिंग एंड दे इग्नोर मेंटल कॉस्ट। देखो अब एक बेसिक सी बात समझो, इफ आईआईटीज वर द ओनली पाथ टू सक्सेस, इंडिया वुड बी कोलैप्सिंग। लेकिन हजारों ऐसे फाउंडर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, क्रिएटर्स हैं who have never stepped inside an IIT and yet they are so successful। पर सिस्टम तुम्हें ये बात नहीं बताएगा कि तुम अपनी लाइफ में खुद से भी कुछ उखाड़ सकते हो, क्योंकि फिर इन लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। बिकॉज फियर सेल्स बेटर देन फैक्ट्स। अब ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, एनीबडी विद अ डेवलप्ड फ्रंटल लोब नोज दिस इज ट्रू। बट थोड़ा डेप्थ में तो जा ही सकते हैं। देखो, IITs are great at teaching problem solving, but they are terrible at teaching life। IITs से निकलने के बाद बहुत सारे IITians they struggle outside structured systems। Let me explain। IIT लोगों को ट्रेन करता है how to win exams under rigid systems। एक क्लियर सिलेबस होता है, फिक्स्ड रूल्स होते हैं और बहुत सारा एक्सटर्नल वैलिडेशन। बट गेस वॉट, रियल लाइफ हैज़ नन ऑफ दैट। कोई सिलेबस नहीं, कोई मार्किंग स्कीम नहीं, एंड देयर इज नो गारंटीड पे ऑफ फॉर एफर्ट। सो व्हेन द स्ट्रक्चर डिसअपेयर्स, कुछ लोग तो अडेप्ट कर लेते हैं श्योर, बट मोस्ट डोंट। इसलिए नहीं कि वो लोग डम हैं, बट बिकॉज दे वर ट्रेन्ड फॉर अ डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड लाइफ डजंट गिव यू दैट एग्जैक्ट इन्वायरमेंट। लाइफ में कोई सिलेबस नहीं होता, इसलिए तुम देखोगे बहुत सारे IITians आर स्टक इन अ जॉब दे हेट, विच दे आर ऑल्सो अफ्रेड टू लीव। क्योंकि जॉब्स के बाहर वही स्ट्रक्चरलेस इन्वायरमेंट है जहां पर वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, और इस चीज़ की वजह से वो एक लूप में फंस जाते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, तुम्हें IIT चेज करना चाहिए अगर तुम जेन्युइनली साइंस या मैथ्स एंजॉय करते हो, तुम जाना चाहते हो हार्डकोर टेक्निकल डेप्थ में, एंड यू कैन हैंडल प्रेशर विदाउट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब मैं तुम्हें बताता हूं व्हाई यू शुड नॉट चेज इट। अगर तुम वो रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हो, या फिर तुम वो माँ बाप के लिए कर रहे हो, या फिर मैरिज वैल्यू के लिए कर रहे हो, या फिर तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, अगर तुम्हारे रीजंस इनमें से कुछ थे और तुम IIT चेज कर रहे हो, तो गेट रेडी टू बी मेंटली डिस्ट्रॉयड। तो इससे क्या सीख मिली? यही कि चेजिंग IIT फॉर वैलिडेशन इज द फास्टेस्ट वे टू हेट योर लाइफ। देखो, द प्रॉब्लम इजंट IITs, बट IITs की जो माइथोलॉजिकल इमेज बनी हुई है सोसाइटी में, दैट्स द प्रॉब्लम। वी ट्रीट IITs लाइक सैल्वेशन, कि बहन चुद यही एक रास्ता है बस, दिस इज द ओनली वे आउट। इट्स नॉट, इट्स अ टूल। IITs आर अ टूल, और टूल्स तब हेल्प करते हैं व्हेन यू नो कि व्हाट यू आर डूइंग। टूल्स फिक्स ब्रोकन थिंग्स, टूल्स डू नॉट फिक्स ब्रोकन गोल्स।
अगर तुम एक एस्पिरेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम नॉट टेलिंग यू टू क्विट, आई एम टेलिंग यू टू स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। खुद से बिल्कुल ईमानदारी से एक सवाल पूछो कि वुड आई स्टिल वॉन्ट IIT इफ नोबडी रिस्पेक्टेड इट। तुम्हारा आंसर विल टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो। इफ दिस वीडियो ऑफेंडेड यू, गुड, ट्रूथ यूजुअली डज। तो क्लियरली सोचो और कॉन्शियसली डिसाइड करो, क्योंकि एक रैंक लिस्ट तुम्हारी वर्थ और तुम्हारी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकती।